भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री वरदेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। कृत कर्म क्षयो नास्ति कल्पकोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अर्थात 100 करोड़ कल्पों में भी अपने द्वारा किए गए कर्म का नाश नहीं होता है। किए गए शुभ और अशुभ कर्म का फल जीव को अवश्य ही भुगतना पड़ता है। यह महत्वपूर्ण श्लोक शिव महापुराण से लिया गया था। जगत पिता शिव सत्संग नाम से जो वीडियो की श्रृंखला है, उसका 6वां भाग आज आप सबके सामने प्रस्तुत है। ऐसे प्रश्न जो बारंबार अधिकांश दर्शक करते हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम इस वीडियो श्रृंखला में सम्मिलित करते हैं। इन्हीं प्रश्नों की श्रृंखला में पहला प्रश्न है जो अधिकांश दर्शकों के मन में आता रहता है। वह है कि भगवान महादेव जी को यदि हम गुरु रूप में धारण करना चाहें, अपना मानसिक गुरु मानना चाहें, तो उसकी क्या प्रक्रिया है, उसके लिए हमें क्या औपचारिकता करनी पड़ेगी। तो देखिए, इसका बड़ा सीधा सा उत्तर है कि मन के मानने से ही सब कुछ होता है। और वैसे भी गुरु और शिष्य के संबंध में शिष्य की मानता का ही महत्व होता है। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, गुरु द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य को अपना शिष्य मानने से मना कर दिया था। कोई स्वीकृति उन्होंने नहीं दी थी, लेकिन एकलव्य की निष्ठा ऐसी थी कि उसने द्रोणाचार्य जी को गुरु मान लिया। तो फिर परिणाम क्या हुआ कि वह अर्जुन से भी श्रेष्ठ योद्धा बन गया और अंततो गत्वा अपनी योग्यता से गुरु द्रोणाचार्य को ही उसने संशय में डाल दिया। तो मूल बात यह है कि शिष्य की मानता दृढ़ होनी चाहिए। आप यदि पूर्ण समर्पण भाव के साथ महादेव जी को हृदय से अपने गुरु रूप में धारण कर लेते हैं, तो बस इतना ही पर्याप्त है। इसके लिए कोई आप भौतिक औपचारिकता करना चाह रहे हैं अपनी आत्म संतुष्टि के लिए, तो वो भी कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। यदि आप भगवान महादेव जी को अपने गुरु रूप में धारण करना चाहते हैं, तो आपको अपने आसपास किसी शिव मंदिर में जाकर के दाहिने हाथ में जल, अक्षत, पुष्प, कुछ दक्षिणा आदि रख करके इसके निमित्त संकल्प लेना चाहिए। संकल्प बहुत साधारण होता है। संकल्प में यह तो प्रारंभ में सबको ही बोलना है कि कौन सा वर्ष चल रहा है। संवत्सर का नाम होता है ना, हर संवत्सर, हर वर्ष का नाम होता है सनातन धर्म में। तो वर्तमान में कौन सा संवत चल रहा है, कौन सा महीना चल रहा है, इसका वर्णन करें अपने संकल्प में। कौन सा पक्ष चल रहा है, कौन सी तिथि है, आज कौन सा वार है, किस स्थान पर, किस नगर क्षेत्र में आप यह संकल्प कर रहे हैं, उसका वर्णन करिए। अपना नाम, अपने पिताजी का नाम वर्णन करिए। अपने गोत्र का उच्चारण करिए। यदि कोई माताएं बहनें ऐसा संकल्प ले रही हैं, तो यदि वह कुंवारी हैं तो अपने पिताजी का नाम ले सकती हैं, और विवाहिता हैं तो अपने पतिदेव का नाम लें। अपने पतिदेव के गोत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं। संकल्प में यह सब कुछ वर्णन कर लेने के बाद आपको अपने संकल्प का उद्देश्य वर्णन करना चाहिए। यह सब कुछ प्रक्रिया आप बोल के भी कर सकते हैं और मानसिक रूप से भी कर सकते हैं। ऐसा आवश्यक नहीं है कि बोल बोल के ही आप संकल्प लें। अंत में आप संकल्प में यह कह सकते हैं कि हे महादेव जी, मेरा कोई प्रत्यक्ष गुरु नहीं है। अध्यात्म मार्ग में, भगवत पथ में मेरा मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं है। तो हे प्रभु, मैं मानसिक रूप से आपको ही अपना मानस गुरु मानता हूँ और आज से आपको ही अपने गुरु रूप में वर्ण करता हूँ। बस इतना कहकर आपने जो हाथ में जल, अक्षत, पुष्प, कुछ दक्षिणा आदि ली है, वह शिवलिंग के निकट ही छोड़ दीजिए। शिवलिंग के ऊपर नहीं छोड़ना है, उसके निकट छोड़ दीजिए। तो मूल बात तो मन से ही किसी को गुरु मानना होता है, लेकिन आप कोई औपचारिकता भी करना चाह रहे हैं तो यह संकल्प आप ले सकते हैं। इसके बाद जब आप महादेव जी को अपने गुरु रूप में धारण कर लें, तो आपको सबसे प्रथम कार्य यही करना चाहिए कि उनके नाम का जाप प्रारंभ कर देना चाहिए। अब बहुत से लोग यहाँ पर यह प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, गुरु का नाम थोड़ी जपा जाता है, जपा तो अपने इष्ट देव का नाम जाता है। तो अक्सर यह प्रश्न करते समय लोग यह भूल जाते हैं कि महादेव जी कोई भौतिक गुरु के जैसे थोड़ी हैं। वह जगत के स्वामी भी तो हैं। ठीक है, वो आदि गुरु हैं, जगत गुरु हैं, लेकिन वह इस अखिल ब्रह्मांड के, अखिल सृष्टि के स्वामी भी तो हैं। और सबसे मूल बात यह है कि गुरु और इष्ट में कोई भेद ही नहीं होता है। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने भी इस विषय में बोला है। आप वीडियोस देखना चाहें तो YouTube पे उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। तो गुरु और इष्ट में कोई भेद नहीं होता है। जिनके पास कोई प्रत्यक्ष गुरु नहीं है, तो क्या उसे नाम जाप करने का अधिकार नहीं है, उसे भगवत प्राप्ति करने का अधिकार नहीं है? ऐसा नहीं है।
भगवत प्राप्ति का अधिकार तो मनुष्य मात्र को है, चाहे वो किसी भी जाति पाति का हो, महिला हो, पुरुष हो, धनवान हो, निर्धन हो, सबको ही भगवत प्राप्ति का अधिकार है। नाम जाप का भी अधिकार सभी को है, और यह अधिकार भी सबको है कि वो अपनी इच्छा अनुसार अपने इष्ट देव का चयन कर सके। कोई सीताराम जी की भक्ति में डूबा हुआ है, कोई गणेश जी को अपना इष्ट देव मानता है, कोई माता जगदम्बा को मानता है, कोई श्री राधा कृष्ण जी को मानता है, कोई भैरव बाबा के लिए ही अपना पूरा जीवन समर्पित किए बैठा हुआ है, कोई बजरंग बली जी को अपना इष्ट मानता है, कोई महादेव जी के ही चरणों में पड़ा हुआ है। तो सबकी मति के अनुसार, श्रद्धा निष्ठा के अनुसार सबको अपना इष्ट देव चयन करने की स्वतंत्रता है। तो जब आपने अपना इष्ट देव तय कर लिया, तब वहां पर फिर आवश्यकता पड़ती है कि एक मार्गदर्शक तो होना चाहिए जो हमें आगे के मार्ग के विषय में बताए। तो यह संयोग और सौभाग्य सबके साथ नहीं हो पाता है कि उसे कोई श्रेष्ठ प्रत्यक्ष गुरु ही मिल जाए। और विशेष रूप से ये अनुभवतीत बात बता रहा हूँ, शिव भक्ति में श्रेष्ठ गुरु का मिलना ही बहुत कठिन बात है। अभी आप राम भक्ति की धारा में जाना चाहें और किसी प्रत्यक्ष गुरु से आप मिलना चाहें तो थोड़ा आसान है, मिल जाएंगे आपको। राधा कृष्ण जी की आप भक्ति कर रहे हो तो एक से बढ़कर एक आपको गुरुजन मिल जाएंगे। हनुमान जी की साधना करें तो बताने वाले बहुत हैं। माता जगदम्बा की, माता काली की आप साधना करें तो बहुत से श्रेष्ठ गुरु आपको मार्गदर्शन कर देंगे। बहुत से इस दुनिया में श्रेष्ठ गुरु हैं जो माँ जगदम्बा के भक्त हैं। लेकिन शिव भक्ति धारा में जब आप प्रवेश करेंगे तो वो तो स्वयं ही गुरुओं के गुरु हैं, तो वहां पर श्रेष्ठ गुरु खोजना थोड़ा मुश्किल होता है। ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, जो भी ये वीडियो देख रहा है उसे अच्छे से ये बात समझ में आएगी कि हाँ, ये सत्य बात है। शिव भक्ति मार्ग में योग्य गुरु का मिलना बहुत बड़ी कृपा है महादेव जी की, जिसे मिल जाए। इस शंका में आप कभी ना पड़े कि भगवान महादेव जी ही मेरे इष्ट हैं तो मैं उनका नाम कैसे जपूं, उनको गुरु कैसे बना लूं। जब आप महादेव जी को अपना मानसिक गुरु मान करके उनका नाम जाप करेंगे तो यदि आपने सब कुछ सही प्रकार से किया है तो सबसे पहला फल आपको यही मिलेगा कि प्रभु की कृपा से आप किसी प्रत्यक्ष गुरु से टकराएंगे। श्रेष्ठ मार्गदर्शक, कोई श्रेष्ठ गुरु आपसे अवश्य भेंट करेगा। पहली कृपा यही होती है महादेव जी की कि आपको मार्ग दिखाने वाला मिल जाता है, वरना बिना मार्गदर्शक के तो वही स्थिति हो गई कि बिना ड्राइवर की गाड़ी पे आप सवार हैं, बिना खेवनहार की नैया पे बैठने के बराबर है ये। तो जिनके पास प्रत्यक्ष गुरु नहीं है तो उन्हें किसी प्रकार की शंका करने की आवश्यकता नहीं है। महादेव जी को अपना मानसिक गुरु मान करके उनके नाम का जाप आप प्रारंभ तो कर दें, फिर देखिए कैसे जीवन आपका चुटकियों में बदलता है। बस आपकी निष्ठा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि आपकी निष्ठा में ही दम नहीं है तो यकीन मानिए आप अपने मन का ही परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, अपने मन पर ही प्रभाव नहीं डाल पाएंगे, तो फिर इष्ट देव पे प्रभाव पड़ जाए वो तो असंभव ही है। अब दूसरा प्रश्न लेते हैं जो अधिकांश दर्शक करते ही रहते हैं कि महाराज जी हम अपने इष्ट देव का एक से अधिक नाम जाप करते हैं। जैसे कभी महादेव नाम का जाप करते हैं, कभी शिव नाम का जाप करते हैं, कभी युगल नाम सांब सदा शिव का जाप करने लग जाते हैं, कभी नीलकंठ, कभी शंभू, कभी शंकर, कभी भोलेनाथ। बहुत से ऐसे दर्शक जन हैं जो अपने एक ही इष्ट देव का एक से अधिक नाम जाप करते हैं। तो क्या यह सही है या गलत है, इस संबंध में बहुत से प्रश्न आते रहते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस व्यक्ति का कोई इष्ट देव नहीं है, जो किसी भी देवी देवता का नाम नहीं जाप करता है, उससे आप कोटि गुना उत्तम स्थिति में हैं। यदि आप अपने ही इष्ट देव का एक से अधिक नाम जाप करते हैं तो आप क्या समझ रहे हैं ये कोई छोटा मोटा कार्य है? उस व्यक्ति से तो आप बहुत ही श्रेष्ठ हैं जो अपने मार्ग को पहचानता ही नहीं। आप कम से कम अपने मार्ग को तो पहचान गए हैं, उस दिशा में आप चलने तो लग गए हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि यही है प्रारंभ में कि हमारा अध्यात्म मार्ग में मन लगने लग जाए। एक से अधिक नामों का आप जाप कर रहे हैं तो यह संतुष्टिप्रद है, ठीक है, अच्छा है। न करने वाले से तो आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं। अब इसका स्पष्ट उत्तर भी मैं आपको देता हूँ कि देखिए, आपके यदि इष्ट देव भगवान श्री राम जी हों या श्री कृष्ण जी हों, गणेश जी हों, माँ जगदम्बा हों, माता काली हों या भगवान महादेव जी हों, तो इष्ट देव तो कोई भी अपनी इच्छा अनुसार चुन सकता है, लेकिन नाम जाप प्रयत्न पूर्वक वही करना चाहिए जो हमें अपने गुरु के द्वारा प्राप्त हुआ हो। लेकिन गुरु सबके पास प्रत्यक्ष रूप से तो होते नहीं, तो वहां पर यह प्रधान नियम है कि हमारा जिस नाम में मन लगता हो, जिस नाम में हमारी प्रियता हो, उसका ही जाप हमें करना चाहिए। अब कुछ दर्शक यहाँ कह सकते हैं कि महाराज जी हमें एक नाम में प्रियता नहीं है, अपने इष्ट देव के 10-20 नामों को हम बहुत पसंद करते हैं। तो उसका भी एक उपाय है, आप किसी एक प्रधान नाम को चुन लीजिए
जिसका हर श्वास में जाप करने का आप अभ्यास करिए। बाकी जितने नाम हैं उनका नाम कीर्तन आप किया करिए दिन भर में जब आपको समय मिल जाए। कीर्तन रूप में नहीं कर पा रहे हैं तो एक निश्चित समय बना लीजिए, आधा घंटा, 1 घंटा, 20 मिनट की विभिन्न प्रकार के जो हमारे इष्ट देव के अलग अलग नाम हैं उनका जाप हम करेंगे। अब वो जाप के रूप में आप कर लें या कीर्तन गायन के रूप में आप कर लें, वो आपके ऊपर है। हजारों नाम हैं शिव जी के, शिव, शंकर, शंभु, महादेव, महेश, महेश्वर, आशुतोष, चंद्रशेखर, नीलकंठ, जो भी नाम आपको प्रिय हो सभी आपका कल्याण करने में समर्थ हैं। महादेव जी का हर नाम आपको वो सब कुछ दे सकता है जो आप सोच सकते हैं और जो नहीं भी सोच सकते हैं। अब अगला प्रश्न लेते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है और अधिकांश दर्शक इस संबंध में प्रश्न करते रहते हैं, और वह प्रश्न है कि नाम जाप में निरंतरता क्यों नहीं आ पा रही है। क्यों थोड़ी देर नाम जाप करने के बाद मन कहीं और चला जाता है और जब जाने लगता है तो उस समय हमें नहीं पता चलता है। जब वो जा करके कहीं उलझ जाता है, फंस जाता है, तब बहुत देर बाद हमें याद आता है कि हम तो नाम जाप कर रहे थे, हम यहाँ कैसे आ गए। यह समस्या प्रारंभ में लगभग सभी साधकों के समक्ष आती है, चाहे वो महिला साधक हों, पुरुष साधक हों। आप सभी जानते होंगे कि प्रकृति के 3 प्रधान गुण हैं। एक है सत्व गुण, दूसरा है रजोगुण, तीसरा है तमोगुण। और ये तीनों ही गुण हर मनुष्य के ऊपर समयानुसार अवसर देख करके प्रभावी होते रहते हैं। कभी हमारे ऊपर बहुत सत्व गुण हावी रहता है, कभी बहुत तमोगुणी हम हो जाते हैं, कभी हम रजोगुण से संपन्न हो जाते हैं। जब तमोगुण हमारे ऊपर बहुत प्रभाव में होता है तो आलस्य, निद्रा, प्रमाद यह सब घेर लेते हैं हमें, मूर्खतापूर्ण हरकतें हम करने लग जाते हैं। जब रजोगुण हमारे ऊपर बहुत हावी होता है तो हम स्वार्थ सिद्धि में लग जाते हैं, भौतिक सुख साधन जुटाने की इच्छा हमारे अंदर जागृत हो जाती है, धन कमाने की चिंता, धन संचय की चिंता, मान प्रतिष्ठा वैभव की चिंता, यह सब रजोगुणी व्यक्ति का ही लक्षण है। और जब सत्वगुण बहुत प्रभावी होता है तो सब कुछ दरकिनार करके हम ईश्वर के पथ पे अग्रसर होने लगते हैं। लेकिन यह स्थायी व्यवस्था नहीं है। जिस व्यक्ति को अभी आप सतोगुण में बिल्कुल डूबा हुआ देख रहे हैं, हो सकता है कुछ घंटों, कुछ दिनों या कुछ महीनों बाद वह परम तामसिक गुण से युक्त दिखाई दे आपको। तो ये सबके साथ है। हाँ, वही गुणों से पार हो जाता है, गुणातीत स्थिति पर वही पहुंचता है जिसकी आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है और छोटे मोटे संसार के विक्षेप उसे दिक्कत नहीं देते हैं। ऐसे उच्च स्तर के साधक के ऊपर भी गुण आते हैं, सत्वगुण भी आता है, तमोगुण और रजोगुण भी आता है, लेकिन उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी उन्नत हो चुकी है कि वह गुण उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं दिखा पाते हैं। और यदि आपका अंतःकरण इन 3 गुणों से अप्रभावी रहे तो बाह्य रूप से, भौतिक रूप से ये गुण आपका कुछ भी नहीं कर सकते हैं। गुण तो सूक्ष्म रूप से हमारे अंतःकरण पर आते हैं, उन्हीं से प्रभावित होकर के हम बाह्य क्रियाएं करने लगते हैं। तब हमारी बाह्य क्रियाकलाप से यह स्पष्ट हो पाता है कि कौन सा गुण हमारे ऊपर प्रभावी है। तो मैं प्रश्न के मूल में ही आ रहा हूँ, नाम जाप निरंतर क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि अभी गुणों का प्रभाव हमारे हृदय पे है ना, और हम उसे स्वीकार भी कर रहे हैं। क्योंकि हमारा सामंजस्य, हमारा तादात्म्य हमारे मन से ही बना हुआ है, तो हम मन को ही मैं समझने लग जाते हैं। तो मूल बात बस इतनी है कि हम मन की चाल का विश्लेषण न करके, मन के दृष्टा न बनके स्वयं मन बन जाते हैं। इसीलिए सारी समस्या प्रारंभ हो जाती है। यदि आपका तादात्म्य मन से न हो बल्कि आप मन के दृष्टा बन जाएं, उसकी हर चाल का विश्लेषण करने का आप अभ्यास करना शुरू कर दें, तो जैसे ही आपको पता चलेगा कि वो आपकी साधना की विपरीत दिशा में जा रहा है, जैसे ही आपको पता चलेगा वह स्वयं ही लौट करके आपके मार्ग पे आ जाएगा। आपको खींच के लाना थोड़ी पड़ेगा, बस पता भर चल जाए कि वो जा कहाँ रहा है। प्रारंभ में लगभग 99% साधकों के सामने यह दिक्कत क्यों आती है? क्योंकि वह मन के दृष्टा नहीं बन पाते हैं, मन को ही मैं समझ लेते हैं। आप दृष्टा होते तो उसी समय आपको पता चल जाता कि अब नाम जाप बंद हो गया, ये कहीं और जाना चाह रहा है। आपको पता भर चल जाए तो आधा युद्ध तो आपने जीत लिया। सबकी समस्या तो यही है कि मन की चाल पे दृष्टि ही नहीं रखते हैं, तो पता ही नहीं चल पाता है कि वो जा कहाँ रहा है। जब जाके कहीं फंस जाता है, उलझ जाता है, तब याद आता है कि भैया हम तो नाम जाप कर रहे थे। तो जब तक हम मन के दृष्टा नहीं बनेंगे, उसकी चाल का विश्लेषण करने का अभ्यास नहीं करेंगे, तो मन हमें सदैव धोखा देता रहेगा, क्योंकि उसकी सहज स्वाभाविक गति भौतिक संसार की ओर है। यह बात मैं पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूँ।
तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। तो भगवान श्री धूर्जटेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।